अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का मौजू है पैल्पिटेशंस। जब हमारा दिल धड़कता है तो वो खून की नालियों में ज़ोर से खून को आगे धकेलता है ताकि इस तरह खून और उसमें शामिल ऑक्सीजन जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच सके। आम तौर पे हमें दिल की हरकत का एहसास भी नहीं होता। जब हमें हमारे दिल की धड़कन वाज़े तौर पे महसूस होने लगे तो इसको पैल्पिटेशंस कहते हैं। पैल्पिटेशंस में दिल की धड़कन तेज महसूस होती है या फिर दिल के ज्यादा जोर से धड़कने का एहसास होता है। तो अगर पैल्पिटेशंस महसूस हो तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों में पैल्पिटेशंस के साथ दूसरी और कोई अलामत नहीं होती और पैल्पिटेशंस का एहसास भी खुद ही कुछ लम्हों में खत्म हो जाता है। अगर ऐसा हो तो ज़्यादा इम्कान ये है कि पैल्पिटेशंस किसी खतरे की अलामत नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने डॉक्टर से इस हवाले में ज़रूर रुजू करें और उनकी राय लें। अगर पैल्पिटेशंस के साथ और दूसरी अलामत महसूस हों, जैसे कि सीने में दर्द, चक्कर आना, बेहोश हो जाना या फिर सांस का फूलना, तो इस हालत में पैल्पिटेशंस किसी ख़तरनाक दिल की बीमारी की वजह से हो सकती हैं और आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में अपना मुआयना करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर पैल्पिटेशंस खुद ही 10 से 15 मिनट में ख़त्म ना हो या फिर अगर आपको पहले से कोई भी दिल का मर्ज़ हो तो इस हालत में भी फ़ौरन हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। तो पैल्पिटेशंस की क्या वजूहात होती हैं? पैल्पिटेशंस की काफ़ी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है लाइफस्टाइल। काफ़ी मुख्तलिफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पैल्पिटेशंस महसूस हो सकती हैं, जैसे कि कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे कि चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी दूसरे नशे का इस्तेमाल करना, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज या सख्त वर्जिश करना और नींद की कमी। अगर पैल्पिटेशंस लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं तो लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने से पैल्पिटेशंस ख़त्म हो सकती हैं। दूसरी वजह है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जहनी परेशानी, एंग्जाइटी या किसी भी किस्म का खौफ तारी हो जाने की वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। इन हालात में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ज़रिए पैल्पिटेशंस पे काबू पाया जा सकता है। अक्सर लोग परफॉर्मेंस प्रेशर या स्टेज फ्राइट में भी पैल्पिटेशंस महसूस करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तो इस वजह से भी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। तीसरी वजह है मेडिकेशंस। काफ़ी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि एस्मा के इनहेलर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस। अगर आपकी पैल्पिटेशंस किसी नई मेडिकेशन को लेने के बाद शुरू हुई हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और बगैर मशवरे के खुद ही मेडिकेशंस छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए। चौथी वजह है हार्मोनल चेंजेस। ख़वातीन में प्रेगनेंसी, मंथली साइकिल्स और मेनोपॉज के दौरान वक्ती हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से पैल्पिटेशंस महसूस हो सकती हैं। पांचवी वजह है हार्ट रिदम की खराबी। हमारे दिल का एक ऐसा हिस्सा है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। यहाँ पे एक कुदरती इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है और फिर ये करंट पूरे दिल में एक तरतीब से फैलता है। इस इलेक्ट्रिकल करंट के फैलने की वजह से हमारा दिल धड़कता है। अगर साइनो एट्रियल नोड में इलेक्ट्रिकल करंट ना बने या फिर वहां से एक तरतीब के तहत ये करंट दिल के दूसरे हिस्सों में ना फैले तो हमारे दिल की धड़कन मुतासिर हो सकती है। हमारा दिल तेज या बहुत हल्का धड़कने लगता है या फिर जोर से धड़कने के बजाय फड़फड़ाने लगता है। इस किस्म की हार्ट रिदम की खराबी को अरिथमिया कहते हैं। काफी मुख्तलिफ किस्म के अरिथमिया होते हैं जिनमें से सबसे आम है एट्रियल फिब्रिलेशन। छठी वजह है हार्ट रिदम की खराबी के अलावा दीगर और दिल के अमराज, जैसे कि हार्ट वाल्व का सही काम ना करना, दिल के पैदाइशी अमराज, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी वगैरह। सातवीं वजह है दिल के अमराज के अलावा किसी दूसरे मर्ज की मौजूदगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो दिल की धड़कन तेज कर देती हैं, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का गिर जाना, अनीमिया यानी कि खून की कमी, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बुखार का होना और डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की कमी। अगर पैल्पिटेशंस किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो तो उस बीमारी का इलाज करने से पैल्पिटेशंस ख़त्म हो सकती हैं।
तो पैल्पिटेशंस की तहकीक के लिए कौन से टेस्ट करे जाते हैं? पैल्पिटेशंस की तहकीक के लिए सबसे अहम टेस्ट है ECG। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको पैल्पिटेशंस महसूस हो तो आप इस दौरान अपनी ECG कराएं। ECG से हमें पता चलता है कि दिल कितना तेज धड़क रहा है और अगर कोई हार्ट की रिदम में खराबी है। अगर पैल्पिटेशन सिर्फ कुछ लम्हों के लिए महसूस हो और इस दौरान ECG ना करी जा सके तो फिर 24 आवर हार्ट मॉनिटर के ज़रिए भी दिल की धड़कन में खराबी का पता लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आप अपनी जेब में 24 घंटे रखते हैं और इस दौरान वो आपकी हर लम्हे की ECG की रिकॉर्डिंग करती रहती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि क्या पैल्पिटेशंस किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रही हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी या खून की कमी। तो पैल्पिटेशंस का इलाज क्या है? ज़्यादातर लोगों में पैल्पिटेशंस किसी खतरे की अलामत नहीं होती और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सिचुएशन में लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए पैल्पिटेशंस में बेहतरी लाई जा सकती है, जैसे कि कैफीन का कम इस्तेमाल करना, तंबाकू नोशी और सिगरेट से गुरेज करना, रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद लेना और स्ट्रेस पे काबू पाना। लेकिन अगर पैल्पिटेशंस किसी दिल की बीमारी की वजह से हो तो फिर इसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के इलाज मुयस्सर होते हैं, दवाइयों से लेके ऑपरेशन और पेसमेकर तक। अक्सर हार्ट स्पेशलिस्ट फैसला करता है कि मरीज के लिए कौन सा इलाज मुनासिब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।